जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से यह परीक्षा अब मार्च महीने में ही आयोजित किया जाएगा। वहीं राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 30 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। वहीं विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड यानी सीसीएल रांची के द्वारा कुल 140 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, सीसीएल रांची के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कुल 140 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार से कक्षा 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी सीसीएल रांची की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 6 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा पहली बार कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी के लिए प्रैक्टिकल बुक को जारी किया गया है। जी हां, पहले चरण में बोर्ड के द्वारा कठिन विषयों को चयन करते हुए गणित और विज्ञान विषय के प्रैक्टिकल बुक को जारी किया गया है ताकि राज्य के छात्रों को तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे बदलावों और प्रश्न पैटर्न में बदलाव, इस सत्र में बदलाव को ध्यान में रखते हुए तमाम बदलाव की जा रही है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी को राज्य के मेडिकल विभाग में नियुक्ति करने का अनुशंसा भेज दिया गया है। जी हां, धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच में हाल ही में स्थापित हुए सुपर स्पेशलिस्ट विभाग को संचालित करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट विभाग के कुल 31 सहायक प्राध्यापक अध्यापकों की नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी को भेज दिया गया है। बताते चलें कि विभाग के द्वारा आयोग को झारखंड चिकित्सा सेवा नियमावली व नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रावधानों के तहत नियुक्ति करने को कहा गया है। इधर राज्य में अब तक केवल 42,000 पारा शिक्षकों के ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सकी है। जी हां, राज्य में वर्तमान में 61,421 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से केवल 42,942 पारा शिक्षकों का ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सकी है। जबकि राज्य के सभी जिलों को 15 नवंबर तक राज्य के सभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने की बात कही गई थी। राज्य के कई जिलों में 90% से अधिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुकी है, तो वहीं राज्य के कई जिलों में 50% से भी कम पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच हो सकी है। इधर रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा कुल 600 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा सेंट्रल रेलवे में सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से स्टेनोग्राफर, सीनियर कॉमन क्लर्क सहित कुल 600 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार से 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि अभ्यर्थियों के चयन उसकी लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों के अटेंडेंस रिपोर्ट में इन दिनों काफ़ी घमासान मचा हुआ है। जी हां, जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी रांची समेत सभी जिलों में 20,000 शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन रही है। वहीं 18,000 स्कूली बच्चों की उपस्थिति अपलोड नहीं हो सकी है। इसका राज्य के शिक्षकों ने अपना कड़ा विरोध जाहिर किया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षा विभाग तथ्यों को छुपाकर राज्य के शिक्षकों को बदनाम कर रही है। शिक्षकों के बायोमेट्रिक और ऑनलाइन हाजिरी से संबंधित आंकड़ों पर शिक्षकों ने कड़ा सवाल जाहिर किया है। इधर राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए काउंसलिंग का जिम्मा इस बार रांची विश्वविद्यालय को दिया गया है। जी हां, यह काउंसलिंग 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में चलेगी। काउंसलिंग का फीस 600 रुपये निर्धारित किया गया है। फीस जमा करने के लिए रांची विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट को क्लिक करें। बताते चलें कि इस काउंसलिंग के जरिए राज्य भर के बीएड कॉलेजों में लगभग 14,000 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इधर राज्य में इन दिनों काफ़ी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को अब तक
पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे की पैसे नहीं मिल सकी है। जी हाँ, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा अगस्त में ही राज्य के सभी जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके साथ ही बच्चों को बैंक खाता खुलवाकर यह राशि उपलब्ध कराने का खास निर्देश भी जारी किया गया था। विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों को 15 नवंबर तक बच्चे को पोशाक उपलब्ध सुनिश्चित कराने को कहा गया था, लेकिन पैसे नहीं मिलने की वजह से राज्य के बच्चे इस कड़ाके ठंड में भी बिना स्वेटर और जूते के ही स्कूल जाने को विवश हैं। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक सेमेस्टर 2 सत्र 2021-24 और सेमेस्टर 4 सत्र 2020-23 के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि को जारी कर दिया गया है। जी हां, 12 दिसंबर से अलग अलग कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होने वाली है। वहीं 22 दिसंबर तक प्रैक्टिकल परीक्षा जारी रहेगी। बताते चलें कि इस बार एक ही तिथि पर 2 सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षा लिया जाएगा। इसमें कोर विषय और डीएससी जनरल की तिथियाँ अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दोनों परीक्षाओं के समय सारणी में भी बड़ा बदलाव किया गया। इधर राज्य के सरकारी शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी मिल गई है। जी हां, अब उन्हें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का डाटा कल्याण विभाग के वेबसाइट में अपलोड करनी होगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के स्कूलों को यूजर आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है। यह पहली बार है जब यह जिम्मेदारी राज्य के शिक्षकों को सौंपा गया है। बताते चलें कि इससे पहले राज्य के स्कूलों के द्वारा प्रखंड कार्यालय को विद्यार्थियों को डाटा हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दिया जाता था। यहीं से डाटा ऑनलाइन किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य राज्य के शिक्षकों को करनी होगी। बताते चलें कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति झारखंड कल्याण विभाग की ओर से दी जाती है। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।